बहनों को 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ आप तो वो 1000 रुपया भी खा गए, उन बहनों के खाते में पैसा नहीं दिया तुमने योजना बंद कर दी। हम बेटियों की शादी करते थे, तुमने अहंकार करके कहा मामा तो 27,000 देता है, मैं 51,000 दूंगा। 51,000। बेटियों की शादी हो गई, फेरे पड़ गए, डोली गई, बेटी ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो बेटियों को धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे जोर से बताओ, दिया कि नहीं दिया? बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना बंद करने का पाप तुमने कमलनाथ किया। बोलो किया कि नहीं किया? मेरे बहनों और भाइयों, जितनी योजनाएं थी, मेरी बहनों बेटा बेटी को जन्म देती थी गरीब बहन, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे। ये कमलनाथ तो डिलीवरी के लड्डू भी बहनों के खा गए। मैं कितनी योजना बताऊं? ये कमलनाथ नहीं, कपटनाथ, कपटनाथ। क्योंकि कई हमारी योजनाएं इन्हें बंद कर दी, और ये कमलनाथ नहीं, झूठनाथ है, झूठनाथ। बोलो है कि नहीं? रोज झूठी घोषणा करते हैं, रोज। अभी हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि हमारी गरीब बहनों के खाते में, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक है, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। ये लाडली बहना योजना बनाई तो वो कहने लगे मैं 1.5 लाख डालूंगा। 12 ढपोल संघ जब बने तब तो धेला नहीं दिया, छीन लिया। झूठी घोषणाएं रोज, इनका वचन पत्र झूठ का पुलंदा, झूठ का पुलंदा। किसानों का कर्जा माफ किया क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, किया क्या? झूठ का पुलंदा। लेकिन अब लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपया भी जाएगा। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने फैसला किया है, नौजवान मित्रों, ये बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, बड़ा वादा किया था बेरोजगारी भत्ता दूंगा। दिया किसी को बेरोजगारी भत्ता? और रोजगार क्या दिया? ढोल चराओ, ढोल बजाओ। याद है कि भूल गए? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हमारे वो बेटे बेटी जिनको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरियों में 1,24,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती रहेंगी प्रधानमंत्री जी की और राज्य सरकार की गई स्वरोजगार की योजनाएं, उनके अंतर्गत भी रोजगार के हर महीना 2.5 लाख अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी युवा नीति जारी करके एक योजना और बनाई है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, जिसमें हमारे नौजवान अलग अलग कंपनियों में काम भी सीखेंगे और काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना उनको मानदेय दिया जाएगा। वो बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। आज मैं सारी योजनाएं बताने नहीं आया, क्योंकि हमको आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। लेकिन उनने केवल तबाह किया था, बर्बाद किया था। आज ईमानदारी से बताना, अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताइए प्रदेश का विकास कर रही है कि नहीं कर रही? और जनता के कल्याण की योजनाओं को ठीक से लागू कर रही है कि नहीं कर रही? और मेरी बहनों, 1 तारीख से जो कई फैसले हमने किए, उनमें से एक वो है कि 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की धरती पर सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत हमको बनाना है। आप सबसे मेरा यह निवेदन है कि मित्रों, जिनने प्रदेश को बर्बाद किया, और छिंदवाड़ा क्या जागीर है, अजब कांग्रेस हो गई है। ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? कमलनाथ। और युवाओं के नेता कौन है? नकुलनाथ।
और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। अब ऐसे कमलनाथ की भी छिंदवाड़ा से छुट्टी करो और कांग्रेस की भी छुट्टी करो। यहां छिंदवाड़ा में आज हमारे रणनीतिकार आए हैं, हमारे सेनापति मार्गदर्शन करने आए हैं। आज संकल्प लो कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम छिंदवाड़ा की 7 सीटें विधानसभा की जीतेंगे। बोलो जीतेंगे कि नहीं? पीछे तक बोलो जीतेंगे कि नहीं? और लोकसभा का चुनाव बाल बाल बच गया था, बाल बाल। नत्थन साहब बैठे किनारे पे जाके ही अटक गए थे 37,000 वोट से। अरे इस बार लोकसभा जीतेंगे कि नहीं? जोर से बताओ जीतेंगे कि नहीं? तो आओ आज अमित जी से प्रेरणा प्राप्त करके हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश तो जीतेंगे ही, 23 में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे और 24 में धूमधाम से प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी। और उसके लिए हम 7 विधानसभा की और 1 लोकसभा की ये सीट भी जीतेंगे। बाकी तो पहले ही जीत गए थे अपन। बोलो जीतेंगे? तो पूरी गंभीरता से हृदय में ये संकल्प धारण करते हुए कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और 7 विधानसभा की और 1 लोकसभा की सीट जिता के लाएंगे। इसके लिए एक बार हम फिर अमित भाई के आशीर्वाद से संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे भाजपा को छिंदवाड़ा जिले में जिताने का और कांग्रेस मुक्त करने का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जाम सांवली वाले हनुमान जी की, और हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत की एकता, अखंडता, सहिष्णुता के प्रति संकल्पित, धारा 370 को हटाकर एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का सपना साकार करने वाले, भारत माता के सच्चे सपूत, भारतीय लोकतंत्र की राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित भाई शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जरा जोरदार तालियों से सभी लोग तालियां बजाकर के आमंत्रित करें माननीय अमित शाह जी को। बोलिए भारत माता की। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आप लोग बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, 7 विधानसभा छिंदवाड़ा क्षेत्र की और 24 में छिंदवाड़ा लोकसभा भी अगर जीतनी है तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। ये खींचोखींच भरी हुई सभा, अंत तक जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
मंच पर उपस्थित श्रीमान शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भाई वीडी शर्मा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और दिग्गज आदिवासी नेता श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश भाई नरोत्तम मिश्रा जी, सांसद श्री दुर्गादास जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्रीमान मुरलीधर राव जी, प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान हितानंद शर्मा जी, प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा श्री कमल पटेल जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा बहन कविता पाटीदार जी, जिला अध्यक्ष भाजपा विवेक बंटी साहू जी, और आज इस विजय संकल्प की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मित्रों, सबसे पहले अचल कुंड के दादाजी के दरबार में प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ थका देने वाली लड़ाई लड़े हुए श्री बादल भोई और छिंदवाड़ा क्षेत्र के सभी स्वतंत्र सेनानियों को मैं भी प्रणाम करता हूं। यही छिंदवाड़ा की भूमि है जिसने रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और धनोरा का पराक्रम ऐसे कई सारे आंदोलनों से आजादी की लड़ाई को धार देने का काम किया था। वो छिंदवाड़ा की समग्र जनता को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा छिंदवाड़ा क्षेत्र जनजाति भाइयों से भरा हुआ पड़ा है। पिछड़े समाज के भाइयों बहनों से भरा हुआ है। ये छिंदवाड़ा क्षेत्र में मैं जब आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने आदिवासियों और पिछड़ा समाज के लोगों के सम्मान की चिंता की। मित्रों, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाकर देश भर के आदिवासी भाइयों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़ा समाज की बात करती थी, मगर आज तक पिछड़ा समाज के कल्याण का कोई काम नहीं किया। 2014 में जब आप लोगों ने 2/3 बहुमत से मोदी जी को जिताया तो मोदी जी ने ओबीसी समाज को अदर बैकवर्ड क्लास के कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर पिछड़ा समाज के सम्मान की नींव डालने का काम किया। मोदी जी ने ही आजादी के 75 साल के बाद पहली बार गरीब आदिवासी घर की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया है। भाइयों बहनों,
जनजातीय संग्रहालय बनाने की बात की और कई सारे जनजातियों के लिए फैसला करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब 2014 में देश की जनता ने मोदी जी को चुनकर भेजा, मोदी जी ने कहा कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, पर गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। एक 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट पहुंचाया, 13 करोड़ लोगों को घर में गैस का सिलेंडर दिया, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया, 3 करोड़ लोगों को अपना स्वयं का घर देने का काम किया, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। और छिंदवाड़ा वालों बताओ, कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जिन जिन के टीके हो गए हाथ उठाओ तो जरा। सबके लग चुके ना? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, मैं आज कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूं। कमलनाथ जी, आपको एक मौका दे दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने, आपने क्या किया इसका हिसाब किताब तो जरा छिंदवाड़ा वालों को लो। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भाई जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे नया करने का छोड़ो, कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर कर हमारे शिवराज जी जो छोड़ कर गए थे, वो मध्य प्रदेश की संपत्ति को भी लूट खसोट करने का काम किया। कल्हान कॉम्प्लेक्स बांध में सैकड़ों करोड़ रुपया कोई प्रक्रिया के बगैर एडवांस पेमेंट कर दिया। उनके इर्द गिर्द के लोगों के भी नाम इसके अंदर भी आए। अगस्ता वेस्टलैंड के गोटले घपले घोटाले में भी आए। इन्होंने आते ही उन्होंने पहले चुनाव में कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया था भाई बेरोजगारी भत्ता किसी को? जरा जोर से बोलो, दिया था? वृद्धावस्था का पेंशन बढ़ाने वाले थे, बढ़ाया था क्या? और मित्रों, जो चल रहा था शिवराज जी ने शुरू किया था, वो भी बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, और न जाने कितनी ही गरीबों की योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। कमलनाथ जी, मैं आपके क्षेत्र में आया हूं। मैं कहता हूं, आपने कहा था सातपुड़ा सहकारी शक्कर कारखाना खोलेंगे। कारखाना खुला है तो जरा बता दो। हर्राडोल कोयला खदान, भाकरा कलान का भूमि पूजन किया, आपने चालू नहीं किया। हरई विकास खंड में माचिस का कारखाना खोलने का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। चौरसा में पेंच थर्मल पावर बनाने की घोषणा हुई, नहीं हुआ। छिंदवाड़ा शहर वालों 2 फ्लाईओवर बनाने का कहा था, बने हैं क्या?
अरे जरा बोलो भाई, बने हैं क्या? बंधन डैम की योजना भी आपने 73 में कहा था, 2003 में शिवराज सिंह चौहान ने उसको पूरा किया, आपने पूरा नहीं किया था। एक कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दोनों वादा करने के लिए ही आमदा रहते हैं, पूरा नहीं करते हैं। ये छिंदवाड़ा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया और 1,26,000 हेक्टेयर भूमि को माचागोरा जलाशय के माध्यम से सिंचित करने का काम हमारे शिवराज जी ने दिया। छिंदवाड़ा में एम्स से संबंध अस्पताल के लिए 800 करोड़ रुपया दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपया की लागत से 30 रोड बनाए। लगभग नेशनल हाईवे के रिपेयरिंग में 412 करोड़ खर्च किए। छिंदवाड़ा से नागपुर और छिंदवाड़ा से मंडला ट्रेन की लाइन को भी दोहरीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने, एक कमलनाथ जी ने वादों के अलावे कुछ नहीं किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे अभी दर्शन करने भी जाना है। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर वो जो है वो भारत का है या नहीं है? बताइए भैया, जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी आजादी से अब तक धारा 370 को लटकाती थी, भटकाती थी, अटकाती थी, नहीं हटाती थी। मोदी जी ने एक दिन 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल लाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया। और मित्रों, इसके साथ ही भारत माता का मुकुटमणि हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनके जमाने में पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया हर रोज घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कांग्रेस ऊफ नहीं करती थी, ऊफ। नरेंद्र मोदी जी ने जब पुलवामा और उरी में पाकिस्तान ने हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों से उग्रवाद को लगभग समाप्त करने का काम किया है। इस देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इस देश के गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मध्य प्रदेश में भी इतने सालों से हमारी सरकार रही। जनजातियों के लिए समग्र देश में सबसे पहले पेशा कानून को लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र से अंदर बहुत कम बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। पटवा जी को एक बार जिताया था। गत चुनाव में 36,000 वोट से कम पड़ गए थे। मुझे बताइए,
विधानसभा के चुनाव में सातों सात छिंदवाड़ा मत क्षेत्र की सातों सात विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। 24 में छिंदवाड़ा सीट जिताएंगे। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएंगे। 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।